There is a no doubt Apple is a king when it comes to स्मार्ट वॉचेस। कई ऐसे लोग भी हैं जो कि एप्पल वॉच के लिए एंड्रॉयड छोड़कर iOS में आ रहे हैं क्योंकि उनको वॉच बहुत पसंद है। और बहुत ज़्यादा लोग जो है मेरे को क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर मेरे को कौन सी एप्पल वॉच खरीदनी चाहिए, मेरे लिए कौन सा साइज़ ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसमें कौन कौन से वेरिएंट्स आते हैं, कितने कितने इसके अंदर स्ट्रैप मैं ले सकता हूँ। और बहुत ही ज़्यादा आपके क्वेश्चंस मेरे को आ रहे थे। मैंने सोचा कि एक डेडिकेटेड वीडियो बनाते हैं जिसमें जो है आपके एप्पल वॉच के रिगार्डिंग सभी क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आपको एक गाइड मिल जाएगा कि मेरे को कौन सी वॉच खरीदनी चाहिए। विच वॉच इज टू बाय, कौन सी वॉच मेरे को खरीदनी चाहिए। एप्पल वॉच के अंदर अभी 3 मॉडल्स मार्केट में चल रहे हैं, मतलब कि एप्पल के लाइनअप पे हैं। पहली वॉच आती है सीरीज 3, उसके बाद आती है iWatch SE, तीसरे नंबर पे मतलब कि टॉप मॉडल आती है iWatch सीरीज 6। इससे पहले के सभी iWatches बंद हो चुके हैं, मत ले लेना। और मैं बात करता हूं इसके प्राइजेस के बारे में। अगर आपको प्राइस जो है वो चाहिए आपको 22,000 के बीच का, तो आप ले सकते हैं सीरीज 3। अगर आपका बजट है 30,000 रुपए तो आप ले सकते हैं iWatch SE। इसके बाद आती टॉप मॉडल। भाई मेरे को ना पैसों को कोई परवाह नहीं है, पैसा बहुत दिया है भगवान ने, कोई दिक्कत ही नहीं है, सबसे टॉप मॉडल दिखा दो मेरे को आज, तो ले सकते हैं आप iWatch सीरीज 6। बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह, बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां। दूसरा क्वेश्चन पेश किया जाए, मतलब कि एप्पल वॉच के अंदर कौन सा साइज मेरे लिए बिल्कुल सही रहेगा, मतलब कि एप्पल वॉच के अंदर कौन कौन से साइजेस आते हैं। मार्केट के अंदर जो सीरीज 3 चल रही है, मतलब कि सबसे नीचे वाला मॉडल, मतलब कि स्टार्टिंग मॉडल, तो उसके अंदर 2 साइजेस आते हैं। एक आता है 38 mm साइज, एक आता है 42 mm साइज। मतलब कि आपकी जो रिस्ट है ना अगर छोटी है, अगर आप जो है फीमेल है, आपकी जो मतलब कि ये जो कलाई थोड़ी सी पतली है, तो आप ले सकते हैं सीरीज 3 38 mm। अगर आपका साइज बढ़िया है, भाई गब्बरू हैं आप, मतलब कि आपका रिस्ट जो है बड़ा है मेरी तरह, मतलब कि बड़ा है, तो आप ले सकते हैं 42 mm साइज। और इसके बाद आती है iWatch SE और iWatch सीरीज 6। इनके अंदर 2 मॉडल्स चलते हैं, 40 mm और 44 mm। ये भी सेम वही वाला हिसाब किताब है। अगर आपकी कलाई छोटी है तो आप ले सकती हैं 40 mm साइज, अगर आपकी बड़ी कलाई है तो आप ले सकते हैं 44 mm साइज। तीसरा क्वेश्चन पेश किया जाए, और तीसरा क्वेश्चन है कि इसके अंदर एक जीपीएस और सेलुलर में क्या फर्क है। ये जीपीएस मॉडल सस्ता क्यों है और ये सेलुलर मॉडल महंगा क्यों है। तो मैं बता दूं आपको, सीरीज 3 के अंदर से स्टार्ट हुआ था सेलुलर एंड जीपीएस। सबसे पहले हम बात करते हैं सेलुलर वर्जन की। सेलुलर वॉच का आपको फायदा ये होता है कि आपको फोन घर पे छोड़ के जाना है। भाई मेरे को जाना है सैर पे सुबह सुबह, और मेरे को नहीं चाहिए फोन, मेरे को अपनी जेब हैवी नहीं करनी है, मेरे को सिर्फ वॉच डाल के जानी है और एयरपॉड लगाने हैं और गाने सुनते हुए मस्त सैर करनी है मेरे को, तो आप जो है वो सेलुलर वॉच ले सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि चाहे आप अपना फोन घर पर छोड़ के जाइए, सेम नंबर पर आपको कॉल रिसीव हो जाएगी, चाहे आप सैर कर रहे हैं, चाहे आप जिम में पसीना बहा रहे हैं। मतलब कि ये वॉच का आपके फोन से डिस्टेंस चाहे जितना मर्जी हो जाए, चाहे आप जो है मुंबई में हैं और आपका फोन पंजाब में पड़ा हुआ है, तब भी आपको कॉल उस पर रिसीव हो जाएगी। मतलब कि उसके अंदर एक ई सिम डल जाता है, मतलब कि आपके पास जो मोबाइल है उसी का सिम, मतलब सेम नंबर जो है वो ई सिम हो जाता है। मतलब कि जियो ई सिम की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है किसी भी कस्टमर को, चाहे आप पोस्टपेड यूजर हैं चाहे आप प्रीपेड यूजर हैं। पर एयरटेल वाले तो महान हैं, वो बोलते हैं कि हम तो सिर्फ अपने पोस्टपेड वाले कनेक्शन वालों को ही ये सुविधा प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि आप लेने जा रहे हैं वॉच, तो आप ये ध्यान रखिएगा
कि आपके पास सिम कौन सा है। बाकी BSNL भाई सरकारी कंपनी है, अभी इन्होंने ई सिम करना ही शुरू नहीं किया, इसलिए जो है अगर आपके पास एयरटेल और जियो का नंबर है तभी आप सेलुलर वाली वॉच खरीदें, अदरवाइज मत खरीदें। नहीं तो अगर आपने खरीद ली है तो आप इसको पोर्ट करवा लीजिए, मतलब कि आप BSNL से जियो में चले जाइए, या अगर आपके पास आइडिया है तो उससे भी कन्वर्ट होकर आप उसको जियो या एयरटेल में जा सकते हैं। ये तो बात होगी सेलुलर वॉच की। अब बात करते हैं जीपीएस वॉच की। जीपीएस वॉच और सेलुलर वॉच बिल्कुल सेम होती हैं, सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन जो मैंने अभी पहले बताया कि मतलब कि आपका जो वॉच से कॉलिंग का डिस्टेंस है वो कोई मैटर नहीं करता। सेलुलर के अंदर, जीपीएस के अंदर सेम फंक्शनैलिटी होती है, कोई भी फर्क नहीं है आपस में। अगर आपको फोन अपने साथ ही रखना है, कई लोग तो साथ में लेकर सोते हैं रात को मेरी तरह, मतलब कि सराहने के पास। अगर आप ऐसे लोगों की कैटेगरी में आते हैं तो मतलब कि आपको जीपीएस वॉच खरीदनी चाहिए, और ये सस्ती भी होती है। जैसे कि सीरीज 3 में अगर आप जो है 42 mm वाली खरीदने वाले हैं तो उसका प्राइस है 22,900 रुपए लेस करके, वैसे प्राइस है 23,900 रुपए। वो डिस्काउंट वगैरह मिल जाते हैं ना दुकान पे, अगर आप बार्गेन करो तो मिल जाते हैं। अगर आपको सेलुलर वॉच खरीदनी है सीरीज 3 में तो ये है 31,900 रुपए। इससे बेटर मैं कहूंगा कि आपको अगर सेलुलर वॉच लेनी है तो आप जो है सीरीज SE सेलुलर ले लेना, क्योंकि उसका प्राइस जो है 33,900 में आपको मिल जाएगी, आपको 40 mm वाली। अगर आपको सेलुलर चाहिए तो आपको मिलेगी 36,900 रुपए में। चौथा क्वेश्चन पेश किया जाए, मतलब कि एप्पल वॉच को कनेक्ट करने के लिए कौन सा फोन मेरे को चाहिए। भाई कई लोग तो इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो धड़ाम से जाते हैं दुकान पर और भड़ाम से लेके आते हैं एप्पल वॉच और उसको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं अपने आईफोन के साथ, पर उनके पास होता है आईफोन 6 या आईफोन 5। तो जैसे ही वो कनेक्ट करते हैं भाई उनकी ना मतलब कि दुनिया ही लुट जाती है। वो सोचते हैं भाई ये तो कनेक्ट ही नहीं हो रही, ये क्यों कनेक्ट नहीं हो रही, भाई इतनी मेहनत से मैं जाके एप्पल वॉच खरीद के लाया, भाई कनेक्ट क्यों नहीं हो रही। तो मैं बता दूं आपको, इसको कनेक्ट करने के लिए आपके पास आईफोन का कम से कम 6S मॉडल होना चाहिए या इससे ऊपर का फोन। इससे नीचे के फोन के साथ ये कनेक्ट नहीं होती है, मतलब कि इसके अंदर iOS 14 होना चाहिए आपके फोन के अंदर, जो कि आईफोन 6S से नीचे के मॉडल्स में नहीं आया भाई, नहीं आया। तो खरीदने से पहले मेरी वीडियो देखा करिए, तभी आपको सही गाइड मिलेगा। पांचवा क्वेश्चन पेश किया जाए, क्या मैं अपने एंड्रॉयड फोन से एप्पल वॉच कनेक्ट कर सकता हूं। जी नहीं कनेक्ट कर सकते भाई, एप्पल वॉच की मर्जी है, उसको एप्पल के साथ ही कनेक्ट होना है। तो उसको कनेक्ट करने के लिए आपको एक आईफोन ही चाहिए। बहुत सारे लोग जो क्या करते हैं बेचारे आई वॉच खरीद लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि यार मैंने क्यों खरीद लिया, नहीं तो कनेक्ट ही नहीं हो रही, अब तो पैसे बर्बाद हो गए। भाई आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि अगर आपके पास एक आईफोन है तभी आप एप्पल वॉच लीजिए, क्योंकि ये एंड्रॉयड डिवाइस से नहीं अटैच होगी। छठा क्वेश्चन पेश किए जाए। आज सभी क्वेश्चन के मैं आंसर कर डालूंगा इस वीडियो के अंदर। तो छठा क्वेश्चन है, क्या मैं इसके स्ट्रैप चेंज कर सकता हूं। मैंने ये वॉच खरीदी है, इसके जो स्ट्रैप है मैं अलग अलग कलर्स के लगा सकता हूं। तो बिल्कुल जी हाँ, आप जो है अपनी पूरी स्टाइल मार सकते हैं इसके अंदर। अलग अलग तरह के वॉच स्ट्रैप इसके अंदर खरीद सकते हैं, मार्केट में बहुत सही कलर्स आपको मिलते हैं। और लेडीज़ को तो बहुत पसंद होता है कि उनके जिस कलर का सूट या साड़ी उन्होंने डाली हुई है उस कलर का स्ट्रैप वो अगर लगाएंगी तो मैचिंग बड़ी ज़बरदस्त होगी। और मिसेस शर्मा पूछेंगी ये वॉच कहाँ से ली आपने, मैंने भी लेनी है, कितने की ली आपने। सातवां क्वेश्चन पेश किया जाए, क्या मैं एप्पल वॉच के अंदर अपना फेवरेट म्यूजिक जो कि मेरे को बहुत पसंद है मैं उसको स्टोर कर सकता हूं एप्पल वॉच में। जी हां, आप बिल्कुल इसको स्टोर कर सकते हैं अपनी एप्पल वॉच के अंदर, और इसके अंदर इंटरनल मेमोरी भी होती है।
अगर आपके पास एप्पल म्यूजिक की सब्सक्रिप्शन है, भाई आपको पैसे खर्चने पड़ेंगे, ऐसे नहीं मिलेगी ये फंक्शन। एप्पल नहीं देता फ्री सब कुछ, एप्पल नहीं करता पायरेट किसी चीज को। तो आपके पास अगर एप्पल म्यूजिक की सब्सक्रिप्शन है तो आप इसके अंदर अपनी फेवरेट म्यूजिक स्टोर कर सकते हैं। और आप सुबह अगर सैर पे जा रहे हैं, अगर जिम पे जा रहे हैं, तो आप अपना फेवरेट म्यूजिक बिना फोन के, मतलब फोन घर पे पड़ा हुआ है, तो आप अपना फेवरेट म्यूजिक इससे सुन सकते हैं अपने कानों के अंदर। आपके पास कोई भी ब्लूटूथ हेडफोन्स होने चाहिए, चाहे आपके पास एयरपॉड है, चाहे आपने रियलमी के सस्ते वाले वायरलेस हेडफोन ले रखे हैं, तो वो भी इसके अंदर चलेंगे भाई। 8वां क्वेश्चन पेश किया जाए, मतलब कि एप्पल वॉच के अंदर स्टेनलेस स्टील वॉच कौन सी होती है। मैं बता दूं, अगर आपके पास पैसा बहुत सारा है ना भाई, मेरे को 1 लाख रुपया खर्च डालना है, तो मेरे को ऐसी एप्पल वॉच दिखाओ जो मेरे किसी रिश्तेदार के पास ना हो, किसी आसपास के बंदे के पास ना हो, मेरे पास हो। बंदे के पास क्या वॉच है भाई, क्या जबरदस्त वॉच है इसके पास। मतलब कि आपको एक अच्छी लुक्स और प्रीमियम मटेरियल की वॉच चाहिए तो आप स्टेनलेस स्टील वॉच ले सकते हैं। इसका प्राइस स्टार्ट होता है 70,000 से, इसका प्राइस स्टार्ट होता है, और ये सेलुलर वर्जन में ही आती है। और इसके अंदर एक टाइटेनियम मटेरियल भी आता है जो कि सुपर क्वालिटी का है भाई अगर आपको ना मतलब कि इंप्रेशन जमाना है ना, तो ये वॉच जो है ना अल्टीमेट रहने वाली है। गर्लफ्रेंड पड़ जाएगी आपकी। ओ बस तू भाग मिल्खा, अब तू भाग भाग भाग। 9वां क्वेश्चन पेश किया जाए, ये नाइकी वॉच कौन सी होती है। भाई नाइकी वॉच जो है एप्पल सीरीज SE में और आपको सीरीज 6 के अंदर मिलेगी। इसका फायदा क्या है, जो भाई रनर्स हैं उनके लिए इसके अंदर एक नाइकी क्लब एप्लीकेशन है जो इनके लिए बहुत यूजफुल होती है। और इसके अंदर इनको बहुत सारे कोचेस मिलते हैं जो कि इनको बताते हैं कि भी आपको कैसे रन करना है और आपको कैसे मतलब कि जीतना है। अगर आप एक एथलीट हैं, अगर आप एक रेस जीतना चाहते हैं, तो आप ये वॉच खरीद सकते हैं। और इसके अंदर जो स्ट्रैप होते हैं उसके अंदर बहुत सारे होल्स होते हैं ताकि आपको उसके अंदर से हवा लगती रहे, आपको पसीना ना आए। तो ये वॉच स्पोर्ट्समैन के लिए बनी होती है। अगर आप स्पोर्ट्समैन नहीं है, आप दिखना चाहते हैं, कोई बात नहीं, आप खरीद सकते हैं इसको भी। टेंशन ना लो वीरे, हाँ साहब पड़े जाएंगे, हाँ साहब पड़े जाएंगे। 10वां और आखिरी क्वेश्चन कि मैं कैसे जान सकता हूं कि मेरा दोस्त मेरे को कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा कि उसके पास कौन सी एप्पल वॉच है। तो आज मैं आपको बताऊंगा, ये किसी को मत बताना कि आपको कुलविंदर ने बताया है कि एप्पल वॉच का कौन सी सीरीज है, आप कैसे एप्पल वॉच से देख सकते हैं। तो ये मेरे पास वॉच है सीरीज 2, ये ध्यान से देखिए, इसके ऊपर लिखा हुआ है, देखिए पीछे सीरीज 2। भाई मेरे पास पुरानी है, मैंने 4 साल पहले खरीदी थी, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करके, मतलब कि मेरे को बहुत टाइम लग गया था एक एप्पल वॉच के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए। इसलिए इस वॉच को आप इस तरह देख सकते हैं कि इसकी जो है कौन सी सीरीज है। हर वॉच के ऊपर ये पीछे लिखा होता है कि कौन सी ये सीरीज की वॉच है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये वीडियो। इसके अंदर सभी क्वेश्चन को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। अगर आपका कोई क्वेश्चन इसके अंदर रह गया तो हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, और अगर आपका क्वेश्चन है अभी भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसका वहां पर जवाब दे दूंगा। क्योंकि मेरे पास इतने ज्यादा क्वेश्चन होते हैं कि मैं उसका एक एक का आंसर देने के लिए इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता कि आप जो है वो बोर हो जाए और बोले भाई कुलविंदर क्यों बोर कर रहे हो यार, कहीं और जाओ या यहां से। तो फाइनल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।